हेलो लिसनर्स, मैं हूँ रूबी और आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 1550 में आप और आपके सितारे का दूसरा भाग। दोस्तों, इस भाग में हम वास्तु रिलेटेड विषयों पे बातें करते हैं और हर थर्सडे की तरह हमारे साथ इस समय हैं डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार जी। हेलो रेवा जी, कैसी हैं आप? हेलो रूबी, ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ रेवा जी। दोस्तों, रेवा जी के बारे में आपको कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। रेवा जी वास्तु के क्षेत्र में 25 से भी ज्यादा सालों का अनुभव रखती हैं। रेवा जी वास्तु कंसल्टेशन के लिए ऑल ओवर यूएस से ट्रैवल करती हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि शी गिव्स यू रेमेडीज टू प्रोटेक्ट योर हाउस फ्रॉम इल इफेक्ट्स ऑफ वास्तु विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन एंड रीमॉडलिंग। सो लिसनर, जैसा कि रेवा जी हमेशा बताती हैं कि वास्तु हेल्प्स टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, फेम एंड स्टेबिलिटी इन रिलेशंस। सो अगर आप भी ऐसी किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो अभी कॉल कीजिए स्टूडियो में। स्टूडियो का नंबर है 5107701550 और अगर आप शो के बाद रेवा जी को कॉल करना चाहते हैं तो रेवा जी का नंबर है 5108683338। आप रेवा जी को ईमेल भी कर सकते हैं। रेवा जी का ईमेल आईडी है divineabc@gmail.com या फिर आप उनकी वेल इन्फॉर्मिंग वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जो कि है divinevastu.net। सो रेवा जी, आज आप हमें किस बारे में, वास्तु के किस विषय के बारे में कुछ बताने वाली हैं? मैं जरूर बताऊंगी अपने सभी लिसनर्स को रूबी, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह ये कहना चाहती हूँ कि डियर लिसनर्स, प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइसेज एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस शो आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोफेशनल एडवाइसेज और एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट। दे आर ओनली बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्ट, दैट इज वास्तु शास्त्र। और अब रहा कि आज हम क्या डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, तो रूबी, मैं डिस्कस करने से रेवा जी पहले मैं कुछ अपने लिसनर्स के लिए एक चीज पूछना चाहूंगी कि क्या वास्तु किसी धर्म से रिलेटेड है? कि जैसा कि हम लोग कुछ लोग अलग अलग सब लोग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, तो क्या वास्तु का ओरिजिन स्पेसिफिकली किसी एक धर्म से रिलेटेड है? क्या वास्तु सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड है? आप एक बात बताइए रूबी कि सूरज है, जब सूरज की निकलता है, उसकी रेज होती हैं, तो क्या वो सिर्फ एक रिलीजन के लिए होता है? उसी तरह वास्तु भी यही है। जैसे सूर्य की रोशनी पूरे संसार को मिलती है, वास्तु भी वैसे ही है। धर्म तो हम लोगों के बनाए हुए हैं कि ये फलाना धर्म है, यही उसका धर्म है, उसके मुताबिक कुछ अपने फॉलो करने के लिए हम लेकर आते हैं। बट दिस इज द यूनिवर्सल। ये ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली ये इस धर्म के लिए है तो उस धर्म के लिए नहीं। जी नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ये कई 5,000 साल, 5-7 हजार सालों पुरानी ये इंडियन की जो एंशिएंट आर्किटेक्ट साइंस है, ये वो है। लेकिन उससे ये नहीं कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है। ये सिर्फ पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जीज होती हैं, जो हमारी कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, जो उसको पॉजिटिव करता है, और वो नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जीज क्या होती हैं, जो 5 डायरेक्शंस हैं, जिन डायरेक्शंस को मैं हमेशा बात कर देती हूँ, 5 एलिमेंट्स को, और वो ही हमारी डायरेक्शंस में 9 डायरेक्शंस के बीच में होते हैं। तो उसको बैलेंस करना है। कहते हैं ना कि कहीं पर आप देखते हैं कि गंदा पानी आ रहा है, आप चाहते हैं कि वो गंदा पानी आपके घर के दरवाजे से नहीं निकले, उसको ब्लॉक करके आप दूसरी तरफ लेकर आना चाहते हैं। तो उसी तरह से यही है कि ये ही 5 एलिमेंट्स जो हमारी डायरेक्शंस के साथ रिलेटेड है, कहां पर है, अगर आप उसको पॉजिटिव लाएंगे तो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करने के लिए है। तो वास्तु जो ये है, इट्स नॉट रिलेटेड विद इंडिविजुअल फॉर एनी रिलीजन के साथ में या धर्म के साथ में, ये हम सबके लिए, पूरे संसार के लिए है। इसका जितने भी है सबके लिए प्रिंसिपल्स एक ही तरह के लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि मोहम्मडन्स के लिए दूसरा है, ये तो धर्म हिंदू के लिए ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एनर्जी है, पॉजिटिविटी को करना है, नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिव एनर्जी लेकर आना है। तो जी हाँ कॉलर्स, जैसे कि आप सब सुन रहे हैं, रेवा जी ने बताया कि वास्तु किसी भी एक धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो आप किसी भी धर्म को मानते हैं और अगर आपके मन में कोई भी ऐसी परेशानी चल रही है तो फील फ्री, आप अभी रेवा जी से बात कर सकते हैं। रेवा जी को आप
स्टूडियो में कॉल करने के लिए नंबर डायल कीजिए 5107701550 या फिर आप रेवा जी को के साथ एक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, जिसके के लिए आप द नंबर इज 5108683338 या फिर आप रेवा जी को सारी इन्फॉर्मेशन के साथ ईमेल भी कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी है divineabc@gmail.com या फिर आप उनकी वेबसाइट को विजिट कीजिए जो कि है divinevastu.net। सो रेवा जी, जैसे कि साल खत्म हो रहा है और बहुत जो घरों की मार्केट है वो भी बहुत अच्छी चल रही है, हालांकि ये रियल एस्टेट शो नहीं है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जब लोग घर बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो उस केस में भी वास्तु कंसल्टेशन जरूरी होता है? बिल्कुल, अगर आप घर खरीद रहे हैं तो अगर जरूरी नहीं है कि मैं ये कहूं कि आप हर बारी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएं, ABCD किसी को भी बुलाएं, लेकिन आपको कुछ हम बता सकते हैं कि अगर आप उस माइंड को रखते हुए अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें, वास्तु प्रिंसिपल्स को तो लें। और अगर आप घर को बेचना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी अच्छी सेल मिले और अगर आपका नहीं किसी वजह से आप अपने घर को सेल कर पा रहे और उसका सही रेट नहीं मिल रहा, तो मैं आपको वास्तु के मुताबिक अगर आप रेमेडीज को लेकर उसको होम स्टे जी करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिव। ओके रेवा जी, आपके लिए कॉल है, लेते हैं पहली कॉल। यस, लेते हैं जी। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्कार जी। हाँ जी, एक चीज पूछना है। हमारा अपार्टमेंट में रह रहा है, बिल्कुल ईस्ट फेसिंग है 90 डिग्री। हाँ जी। पर उसी के साइड में हमारा जो बच्चों का रूम है जी, वो आता है, पर थोड़ा सा कभी ईस्ट साउथ चला जाता है और 80 नॉर्थ ईस्ट, ऐसा। तो वो बच्चों के लिए ठीक है सोने के लिए? आपसे एक बात बताएं, या तो आप डायरेक्शंस में को ठीक बता पाएंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वो साउथ ईस्ट जा रहा है तो वो साउथ ईस्ट से साउथ की तरफ जाएगा या नॉर्थ ईस्ट नहीं हो सकता। आप प्रॉपर चेक करके बताइए कि वो नॉर्थ ईस्ट है या साउथ ईस्ट है। वो नॉर्थ आ रहा है, ऑलमोस्ट नॉर्थ आ रहा है। आप बिल्कुल ईस्ट है और तो मतलब जो ईस्ट के थोड़ा इधर उधर हो जाता है ना, बिल्कुल जी, इधर उधर में ही बहुत कुछ है। इधर में साउथ ईस्ट आ जाएगा और लेफ्ट में करेंगी तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। मींस कि अगर आप सामने ईस्ट देख रही हैं तो आपके राइट साइड में जाएगा, आप उसका निडल को देख रहे हैं अगर, तो साउथ ईस्ट आ जाता है। लेफ्ट की तरफ जाएंगी तो आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि किस डायरेक्शन को देख रहे हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल ईस्ट आ रहा है। बिल्कुल ईस्ट है, तो ईस्ट में बच्चों का रूम है तो इट्स ओके। इट्स ओके। हाँ जी, अगर ईस्ट में बच्चों का बेडरूम है, अगर बच्चों का साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो वहां नहीं रखिए, और नॉर्थ ईस्ट में है तो भी बच्चे सो सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नीट और क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना भारी कर दें कि वहां पर पड़ा रहे या कोई क्लटर रखे रूम को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। और नॉर्थ ईस्ट जो मतलब रूम का वहीं पे क्लोजेट है, पर वो क्लोजेट में तो सामान रखेंगे ही नहीं। सामान रखिए, मैं ये नहीं कह रही कि सामान नहीं रखिए, लेकिन वहां पे आप लाइट सामान भी रख सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जितना भी आप लाइट नीट एंड क्लीन रखेंगे उतना ही आप एनर्जी को पाएंगी। ओके, उसको रखिए आप। अगर वहां पे पूजा की जगह बना सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नॉर्थ ईस्ट शुड बी ऑलवेज नीट, क्लीन एंड लाइट एंड मोर स्पेशियस। स्पेस दीजिए, या बच्चों का स्टडी रूम बना लीजिए अगर आप बच्चों का पढ़ने के लिए बना सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर दैट। ओके, थैंक यू। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। थैंक्स। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो। हेलो, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, बताइए। मैं रेवा जी से पूछना था कि जब आप पूजा करते हैं ना जी, किस साइड पे फेस कर सकते हैं? देखिए, अगर पूजा करने के लिए, जैसे अभी भी मैं कॉलर को बता रही थी, अगर आप नॉर्थ ईस्ट घर का डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट में लेती हैं, सबसे बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। अगर आपका लिविंग रूम है तो भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में आप वहां कॉर्नर पे आप छोटा सा पूजा का स्थान बना सकते हैं, भगवान जी को जगह दे सकते हैं। या अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कोई बेडरूम है, उसमें आप अपना बेडरूम नहीं बनाइए, वहां पर पूजा का स्थान बनाएं। अगर कहीं अपार्टमेंट में है और आपके पास कोई स्पेस नहीं है तो किचन अगर आपके जगह मिलती है, लेकिन किचन में अगर आप कहीं पर बनाती हैं तो इट शुड बी वेजिटेरियन, वहां नॉन वेज कुक नहीं करें। लेकिन साथ साथ
तो वेजिटेरियन है। दैट्स गुड। लेकिन अगर किचन में बना रही है तो आप ऐसा भगवान जी का मंदिर रखेंगे, पूजा का स्थान बनाए कि रात को उस समय या खाना बनाने के समय या जब आप पूजा नहीं कर रहे तो वहां पे डोर हो छोटा सा या कोई कर्टेन लगा के उसको बंद कर सकें। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट ना? बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट। जब भी आप पूजा करें आप नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट नहीं कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट भी कर सकते हैं, नॉर्थ भी कर सकते हैं, ईस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारा फ्रंट डोर साउथ ईस्ट पे है, तो आप बता दिए ना कि रेड लाइट लगा लो या कॉपर वायर। जी जी। और साउथ ईस्ट फ्रंट डोर है, हम रेंट करते हैं ना घर। जी जी जी। तो हम पेंट तो नहीं कर सकते हैं, तो आप कॉपर वायर लगा सकती हैं, बिल्कुल कॉपर वायर लगा दीजिए। और जो लाल आप बताती ना, लाल से कुछ भी लगा सकते हैं। रेड कलर का देखिए ऐसा है, हर चीज का एक अपना होता है कि कहीं पर अगर आपका साउथ ईस्ट में अगर आपकी एंट्रेंस है वहां पर आप कॉपर वायर लगा दीजिए। लाल रंग का बल्ब है घर के अंदर में जहां 23 डिग्री, अगर आपको लगता है कि साउथ ईस्ट कॉर्नर आपका 23 डिग्री पे आ रहा है, वहां पर रेड कलर का छोटा बल्ब लगते हैं जो 24 घंटे जलता रहे, जिसको नाइट बल्ब भी कहते हैं, वो आप लगा सकती हैं वहां। हाँ जी। तो जो लाल कॉपर वायर के साथ में लाल कुछ जैसे माला या कूलर आता है ना, लाल कूलर जी ऐसा भी लगा सकते हैं ना? देखिए ऐसा है, लाल कूलर या माला मैं समझी नहीं आपका मतलब कुछ। वो जो कूलर आता है ना, कूलर शॉविंग करने का। हाँ जी जी जी। और लाल हम लगा सकते हैं कॉपर वायर के साथ? जी नहीं वो नहीं लगा सकते। अच्छा, तो कॉपर वायर चलेगा? हाँ जी, सिर्फ कॉपर वायर लगा सकती हैं आप। ओके, थैंक यू जी। बहुत आपकी तो सुनते रहते हैं आपके शो। थैंक यू जी, यू आर वेलकम। मेरे बच्चे बोलते हैं मौसी आ गई रेडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो हेलो। यस जी। यस, हाय। हेलो, मेरा नाम निर्मला देवी है जी। बताएं। 1 महीने से मेरी आंख में थोड़ा रेड आई हो गया था, तो एक डॉक्टर ने कहा कुछ और है, एक डॉक्टर ने कुछ और बताया, तो सिंस रेडनेस तो चला गया है एंड आई एम स्टिल ऑन द आई ड्रॉप्स मेडिकेशन, बट मेरे आंखों में सिंस 1 हफ्ते से ब्लैक आई ऐसे। हाँ देखिए, उसमें मैं आप उसमें जरूर एडवाइस कहूंगी कि आप जो भी है मेडिकल हेल्प लेने की कोशिश करें, डॉक्टर्स को दिखाइए कि किस तरह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ में अगर कहीं आपको लगता है कि बार बार आपको कहीं हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं बेवजह, हमारे को या कोई छोटी सी भी तकलीफ होती है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उस समय जरूर आप अपने घर की थोड़ी डायरेक्शंस को देखें कि कहीं पे साउथ ईस्ट में हमारी किचन अगर सही जगह पे नहीं हो तो भी हेल्थ इश्यू कई इस तरह से आ सकते हैं। फिर भी डॉक्टर्स की हेल्प लेने की जरूर कोशिश करिए। उसके साथ अगर जी हाँ बताएं। किचन अगर आपका साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में नहीं है, तो वहां के लिए मैं आपको एक रेमेडी बता सकती हूँ। पहले आप मुझे बताएंगे कि आपकी किस डायरेक्शन में किचन है? हमारा डोर तो जैसे इधर बताया देखिए, तो आप ऐसा है क्योंकि बहुत जी हाँ कॉलर बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप सारी डिटेल्स लेके आराम से रेवा जी को कॉल करना चाहेंगी तो आप उन्हें बाद में भी कॉल कर सकते हैं। बाद में कॉल कर सकते हैं, या मुझे अपने घर का मैप बनाकर अगर ईमेल भी करना चाहती हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गया। तो रेवा जी, जैसे कि अभी आप कॉलर को बता रहे थे कि जो रेमेडीज की जैसे कई बार हम कोई कॉपर वायर लगा सकते हैं या फिर फाउंटेन्स, लाइट्स, तो इनको हम आसानी से कहाँ पे पा सकते हैं, कहाँ से ढूंढ सकते हैं रेवा जी? आई मीन रूबी, ऐसा है कि जो भी हम रेमेडीज बताते हैं इजिली अवेलेबल होती हैं, सिर्फ होती है कि इनकी सही जानकारी लेने की कि हम इनको कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं। जैसे कि अभी आपने हमसे पहले सवाल किया था कि कैसे हम अगर प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो बेचना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सब, मैं उसके साथ में ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं बहुत इजी है। वहां की सबसे पहले उसकी अगर प्लॉट ले रहे हैं तो प्लॉट की शेप को देखें, प्लॉट की शेप के साथ साथ उसकी हिस्ट्री को जानने की जरूर कोशिश करें कि उस घर की हिस्ट्री क्या है, उस घर में मीन्स कि अगर वो बिल्टअप एरिया है तो, या अगर वो प्लॉट है तो क्या कि किसी का कोई रिसेंटली किसी का डेथ तो नहीं हुआ, या कहीं
वो फोर क्लोजर पे तो नहीं गया या कहीं डेस्क में तो नहीं गया, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं जुड़ी। साथ में आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास हाथ में छोटा बच्चा है, न्यूली बॉर्न बेबी है, अगर आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा अनईजी फील करेगा अगर वहां नेगेटिविटी हुई तो। अगर नेगेटिविटी नहीं है तो बच्चा अपने आप को बिल्कुल काम रखेगा। कई बार होता है कि बच्चे अचानक भी रोना शुरू कर देते, अचानक अभी ठीक थे लेकिन उस जगह पे पहुंचते एकदम वो अपने आप को परेशान हो रहे हैं और रो रहे हैं। इस मीन्स कि वहां की जो नेगेटिविटी ज्यादा है। साथ में आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, अगर प्लॉट ले रहे हैं उसको चेक करने के लिए आप सपोज कर लीजिए कि आपने उसको डिग कर दिया, डिग करा 2 से 3 फीट आपने उसको डिग किया। अब आपने डिग करने के बाद में क्या करना है, दोबारा उसी सॉइल को उसमें डालने की कोशिश करिए। अगर सॉइल सारी उसके अंदर चली जाती है और खाली रहती है तो वो प्लॉट अच्छा नहीं है, और अगर वो पूरी सॉइल चली जाती है और बच जाती है दैट इज दी बेस्ट, और अगर पूरी उतनी जितनी हमने निकाली थी उतनी अंदर आ गई है तो भी वो अच्छा है। तो दीज आर द वेरी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम देख सकते हैं। साथ में आप देख सकते हैं, अगर हम उस घर में गए हैं, कहीं ना कहीं अगर हमारे को खुद वहां नेगेटिविटी लग रही होगी या पॉजिटिव नहीं लगेगा उस घर का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेप्स को देखना, आपने प्लॉट की शेप्स क्या है, स्लोप को देखना है कि उसका स्लोप कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं, साउथ से वेस्ट होना, नॉर्थ होना चाहिए, ना कि नॉर्थ से साउथ, मतलब जो भी स्लोप है साउथ ऊंचा होना चाहिए, एलिवेटेड एरिया हमारा साउथ होना चाहिए। ये तो हो जाता है हमारे को घरों को खरीदते समय। बेसिक ध्यान रखिए कि दरवाजा, मेन एंट्रेंस घर का जो डोर वो हमेशा बड़ा होना चाहिए और डोर शुड ऑलवेज ओपन इनसाइड, घर का दरवाजा अंदर की तरफ खुलना चाहिए। स्टेयर्स इमीडिएटली एंटर करते सामने स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, स्टेयर्स अगर होती भी है लेकिन ये नहीं कि जब स्टेयर्स का जो पांव पहला स्टेप है वो एकदम दरवाजे को फेस कर रहा, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। प्लस क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो। जितना बैकयार्ड एरिया अगर आपका सपोज करिए साउथ है तो वो हैवी हो, उसका फ्लोर लेवल कम नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ है देन देयर इज नो प्रॉब्लम अगर उसका फ्लोर लेवल कम भी होता है। तो जितनी ज्यादा आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे, किचन की, मिरर की, तो आपको उसको सही रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब आता है कि अगर हमने आपके घर को फोरक्लोजर में नहीं जा रहा, भगवान ना करे कि कुछ ऐसा हुआ है, या इसके साथ में आपका किसी वजह से घर हम लोग नहीं बेच पा रहे हैं या वेट कर रहे हैं कि इसको हमारे को अच्छे रिजल्ट्स मिले या कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए अगर आप वास्तु को फॉलो अप करेंगे या मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताती हूं, अगर आप उसकी हेल्प लेंगे तो आप इमीडिएटली अपने घर को सेल कर सकते हैं। और मैंने देखा है, मेरे काफी क्लाइंट्स हैं कि जो इस घर को निकालना चाहते थे और उनको उनसे पॉजिटिविटी मिली और उस घर को वो बेच पाए हैं। जी। अब आपका सवाल है कि हम जो प्रोडक्ट्स बताते हैं, प्रोडक्ट्स ज्यादातर मैं उनको वो बताती हूँ जो लोग बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन अब उन प्रोडक्ट को कहाँ लगाना है, क्या लगाना है, प्लस साथ ही साथ में आपको पिरामिड्स, जिसको हम लोग स्पेशली कस्टमाइज एनर्जाइज करके प्रेफर करते हैं लगाना, जहां पे क्लाइंट्स क्या करते हैं कि वो ये सुन लेते हैं कि जी हमने बेल या फाउंटेन बोल दिया, या लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या उसको जहां जगह है उसकी सही है कि नहीं है। आज मेरे पास में जैसे एज यूजुअल मैं विजिट तो करती ही हूँ, एक क्लाइंट थे एंड ही वाज शेयरिंग विथ मी, सेड कि रेवा जी मैं बहुत ज्यादा मेरा विश्वास है, जबकि वो मेरे से भी स्केड्यूल उन्होंने किया है, अभी मैंने विजिट नहीं किया, करना है। ही सेड कि मेरे को 4 साल पहले 5 साल पहले किसी ने वास्तु का कोई ऐसा प्रोडक्ट बता दिया, अब पता नहीं मैंने गलत जगह पे कहते लगा दिया या क्या किया, इमीडिएटली ही उसके बहुत ही उनको नेगेटिव रिजल्ट्स मिले। देन ही रियलाइज, ही सेड कि अगर ये गलत रखने से या गलत इसको यूज करने से इतने नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं तो इट मीन्स कि इट एग्जिस्ट, अगर इसके हम सही अगर इसको रखेंगे तो हमारे को इसके रिजल्ट्स भी सही मिलेंगे जी। तो उसी तरह से अगर हम जैसे बेल्स, मैं कई बार बताती हूँ विंड चाइम लगाने के लिए, अब जाओ देखते हैं कि विंड चाइम इधर भी लगी है उधर भी लगी है, इट शुड नॉट बी लाइक दिस रूबी। उसको प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए लगा रहे हैं। अगर हमारी नॉर्थ वेस्ट से एंट्रेंस है या नॉर्थ वेस्ट में कहीं कमी है या हमारे को पैसे की, नए प्रॉफिट्स की, बेनिफिट्स की जरूरत है, गेन की जरूरत है, तो हमको नॉर्थ वेस्ट में मेटल की 5 रॉड्स की मेटल की विंड चाइम लगानी चाहिए। और उसी तरह हमारे को अगर साउथ में हमारे प्रॉब्लम्स है, साउथ हमारा ज्यादा खुला है या साउथ में हमारे को पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही, साउथ में हमारा फ्लो लेवल ठीक नहीं है, या साउथ में हमारे पास में जहाँ किचन हमारी सही अंदर घर की नहीं है, साउथ को पॉजिटिव करने के लिए वहां
वहां पर हम क्या लगाते हैं, बैम्बूस की 5 रॉड की, जो मेटल की नहीं, वहां हमको बैम्बूस की लगानी है। तो इस चीज को लिसनर्स हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप विंड चाइम लगा रहे हैं तो इट शुड बी ऑन द प्रॉपर प्लेस टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स, तो पैसा भी आए, गेन भी हो, बेनिफिट्स भी हो। फाउंटेन बहुत अच्छा है, लेकिन अब फाउंटेन को लगाना चाहिए किससे, क्योंकि फाउंटेन इज रिलेटेड विद द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो। तो इसको लगाने के लिए अगर आप फाउंटेन को लगाते हैं, वाटर फाउंटेन को आप घर के अंदर में, घर के बाहर या आप अपने लगाते हैं, तो सबसे पहले वो नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के अलावा किसी जगह नहीं होना चाहिए जी। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट फाउंटेन का आपको वेल्थ से, प्रॉस्पेरिटी से बहुत अच्छा रिलेशन है। नेक्स्ट मैं लाइट्स के बारे कई बार बताती हूँ। रेवा जी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। आपने अभी बैम्बूज के बारे में बताया, तो हम लोग जैसे देखते हैं कि फॉर्च्यून प्लांट होता है, जैसे हम कहते हैं, वो भी बैम्बू का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, और लोग कहते हैं कि वो जो है हमें खुद अपने आप से कभी नहीं खरीदना चाहिए, उसे कोई गिफ्ट करे। इसको बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छा सवाल किया रूबी आपने। बिल्कुल इसको गिफ्ट करना चाहिए। इसको प्लांट को हमें खुद नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो, और अगर आपने कहीं लिया भी है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड से किसी से भी एक्सचेंज कर सकते हैं मनी को, ताकि ये लगे कि आपको उन्होंने गिफ्ट किया है। तो आप घर के अंदर नहीं, सपोज मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट में दूं, वो नहीं, वैसा नहीं ये सही बात कर रही है, क्योंकि मुझे उनका बहुत शौक है प्लांट्स का। अब अच्छा मुझे ये पता चल रहा है कि वास्तु से भी उसका काफी फायदा होता है। उसको आप नॉर्थ में रखिए। रेस्ट रूम में टॉयलेट सीट के टैंक के ऊपर, वाटर टैंक के ऊपर में, वाटर सिंक के पास में रखेंगे तो सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करता है। इवन कि किचन के भी अगर सिंक के पास में 3 स्टिक्स का अगर आप रखते हैं बैम्बू प्लांट, तो वो बहुत अच्छा होता है। पर उसमें ध्यान रखिए, यू हैव टू ट्राई द रेड रिबन प्लस पुट पेनी ऑल्सो। अब उसका रीजन क्या है, उसमें हमारे 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं, अर्थ भी, फायर भी, वाटर भी, स्पेस भी। फायर ये मतलब नहीं है कि जलती हुई आग आ जाए, लेकिन जो रेड रिबन है वो आपको फायर इंडिकेट करता है। मेटल भी आगे, जो हम पेनी आपको डालने के लिए कहते हैं, तो हमारे 5 एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। 9 स्टिक वाला वो हम अपने वर्क प्लेस पे, अपनी बिजनेस की जगह पे रखें। 7 वाला आप अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं, या आप अपने डेस्क पे भी रख सकते हैं। 5 वाला दिस इज वेरी गुड फॉर स्टडी पर्पस, अगर बच्चों ने पढ़ना है। तो ये अपने हर प्लांट का एक अपना ही रोल है। सिर्फ ये नहीं कि अगर उठाकर आप उसको किसी गलत जगह पे रखेंगे तो बहुत गलत रिजल्ट्स मिलते हैं। तुलसी है, तुलसी इज वेरी गुड। अब ये नहीं है कि अगर आपका बैकयार्ड में साउथ की तरफ है तो आप साउथ में रख दीजिए क्योंकि हमारा बैकयार्ड साउथ में है, जी नहीं। आप उसको जगह दीजिए नॉर्थ ईस्ट। तुलसी की जगह नॉर्थ ईस्ट में ही है, ना कि साउथ की तरफ। साउथ की तरफ में अगर आप जैसे प्लांट्स रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो हैवी प्लांट्स कहाँ रखने हैं रूबी? साउथ की तरफ, वेस्ट की तरफ। अनार का पेड़ इज वेरी गुड। जितना भी आप इसको लगाएंगे साउथ की तरफ में उतना फायदा देगा। एंड प्लस साउथ ईस्ट में अगर लगाइए तो दैट इज दी बेस्ट, क्योंकि वो वहां पर आपके बच्चों की भी लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, प्लस फायर को भी साथ में इंडिकेट करता है जी। तो लाइट जितने भी छोटे छोटे फ्लावर्स हैं उनको आप नॉर्थ की तरफ ले सकते हैं, जिनके लिए आपको रेगुलर पानी भी आपको देना हो तो आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि साउथ में अगर हम लगाएंगे और हमको रेगुलर पानी देंगे तो हमें दिक्कत आती है। साउथ में पानी हमारे को नहीं देना जी। तो इन चीजों को आप साथ में ध्यान रखिए। तो लाइट्स के लिए जैसे मैं बताती हूँ आपको, क्रिस्टल लाइट के लिए कि क्रिस्टल का अगर आप शैंडलियर लगाते हैं या क्रिस्टल बॉल लगाते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को घर में डिस्पर्स करेगा। और उसकी डायरेक्शन कौन सी है? साउथ वेस्ट। अगर आप साउथ वेस्ट में हैवी शैंडलियर लगाएंगे, साउथ वेस्ट से निकलते आप सेंटर में आ जाते हैं, सेंटर प्लेस में, वहां पर उससे कम लाइट लगाइए, मीन्स व्हाइट लाइट लगाइए। और तब तक आप नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेंगे। जब नॉर्थ ईस्ट में पहुंचेंगे तो वहां पर आप बिल्कुल उससे भी कम लाइट लगाइए। तो येलो लाइट, व्हाइट लाइट, दोनों ही लाइट्स आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। येलो लाइट हमें चाहिए ईस्ट की तरफ में, व्हाइट लाइट हमारे को चाहिए नॉर्थ की तरफ में। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है। इवन कि रूबी अगर एल शेप में भी अगर घर होते हैं उस समय भी ये लाइट्स बहुत फायदा करती हैं जी। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, रेवा जी ने हमें इतनी सारी
टिप्स बताई, इतनी सारी रेमेडीज बताई, जो कि आप छोटी छोटी चीजें जो कि आप अगर अपने घर में करें जो कि वास्तु से रिलेटेड है तो आप बहुत सारा फायदा पा सकते हैं। और मैं यही बताना चाहती हूँ रूबी, इसके साथ साथ में पिरामिड्स, जिसके लिए हम स्पेशल मैं बताती हूँ कि जिसको कस्टमाइज एनालाइज करते हैं, ये एक्चुअली स्क्वायर बेस के बना होते हैं, जिसका साइज होता है 9 इंच इन साइज। हम इसको लेके चलते हैं, इसका नंबर क्या होता है इसमें 9, बिकॉज मास इज ए सिंबल ऑफ पावर। अब स्क्वायर जो है, इसकी स्क्वायर शेप होती है, वो किसका सिंबल होता है? जुपिटर का। जुपिटर और मास दोनों ही सिंबल करते हैं नॉलेज और पावर को। तो ये पिरामिड्स किसी पर्टिकुलर मटेरियल के भी बने होंगे? बिल्कुल इसके वजह से, जिसमें हम कॉपर और प्लास्टिक को लेकर चलते हैं, और इन दोनों का जो नॉलेज और पावर का नंबर 9 का मार्स का रिलेशन होता है, ये प्यूरिफिकेशन इसमें इतनी ज्यादा होती है, इतनी पावर होती है इसके अंदर में कि आपके वास्तु से जुड़ा कोई भी डिफेक्ट हो ये दूर कर देते हैं। रेवा जी, एक कॉल है, कॉल लेते हैं। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो रेवा जी, बताएं। I want to ask about master bedroom. जी, हमारा मास्टर बेडरूम एक्चुअली साउथ से लेके नॉर्थ तक पूरा ऑन द वेस्ट साइड पूरा मास्टर बेडरूम स्वीट है। साउथ वॉल की साइड पे हमारा बाथरूम और वॉकिंग क्लोजेट पड़ता है, और इनकी कह लीजिए 1/3 ऑफ द पोर्शन इज ऑल दिस, और बाकी वेस्ट से लेके ऑल द वे नॉर्थ की वॉल तक हमारा मास्टर बेडरूम है। तो इज दिस अ गुड डायरेक्शन? अगर नहीं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं ताकि उसकी एनर्जी बेटर हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली ये अगर रिवर्स होता कि जैसे साउथ की तरफ में अगर आप ना बता रहे हैं, वहां पर अगर आपका मास्टर बेडरूम मीन्स की बेड होता, सब कुछ होता, दैट वाज ओके, और वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की तरफ तक अगर वहां पर अगर आपका रेस्ट रूम, शॉवर का, टॉयलेट सीट ये सब होता तो बहुत ही अच्छा था। क्योंकि साउथ में हमेशा साउथ वेस्ट की तरफ में अगर आपका ब्लॉक एरिया होगा, बड़ा रूम होगा, ब्लॉक होगा, इवन कि मैं तो प्रेफर करती हूँ कि विंडो भी एक आधी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्टोरेज है, ये आपका लॉकर एरिया है, बैंक एरिया है, जो आपके पैसे को भी, एनर्जी को भी, हेल्थ को भी, हर चीज को ग्रो करता है और स्टोर करता है। तो उसके लिए आप एक काम कर सकती हैं, मेरे को आप मुझे पूरा मैप बना के प्रॉपर भेजिए। लेट मी सी कि कितना कितना एरिया को उसका मेजरमेंट करके कि कितने में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट आई विल गिव यू द रेमेडी। ओके जी, बट अदरवाइज वेस्ट से लेके नॉर्थ साइड से अगर मास्टर बेडरूम हो तो इज इट उसमें आप देखिए ऐसा, अगर वेस्ट से लेके नॉर्थ में है, यही मैं मैप में देखना चाहती हूँ कि क्या आपका बेड है वो वेस्ट में आ रहा है या नॉर्थ वेस्ट में कॉर्नर में आ रहा है। इफ इट इज वेस्ट हम उसको फिर भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसमें कम रेमेडी करनी होगी, सिर्फ आपको डायरेक्शन अपने बेड की चेंज करनी होगी। बट अगर इफ इट कम्स इन द नॉर्थ वेस्ट देन यू हैव टू गो फॉर द रेमेडीज। ओके जी, बेड इज एक्चुअली एग्जैक्टली वेस्ट में पड़ता है, राइट इन द सेंटर पड़ रहा है। सेंटर पर अगर वेस्ट में है तो उसका आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी है। वेस्ट जहां पर आपका उसका बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ वेस्ट की तरफ आप अपने बेड को ले जाएं। एक्सट्रीम साउथ वेस्ट की तरफ आप बेड को लेके जाएं। आप साउथ वेस्ट वॉल के ऊपर में ही, वेस्ट में जहां बेडरूम है आपका, साउथ वेस्ट वॉल के ऊपर में ही आप एक ब्यूटीफुल पिक्चर, हस्बैंड वाइफ की पिक्चर को जरूर लगाइए। साथ ही नॉर्थ वहां पे मिरर बिल्कुल मत लगाइएगा, उस बेडरूम के अंदर में मिरर बिल्कुल नहीं लगाएं। आप अपनी एक अच्छी सी पिक्चर, हस्बैंड वाइफ का जो भी पिक्चर लगाइए, साथ में पिंक कलर का क्रिस्टल, 50 mm का पिंक कलर का क्रिस्टल जरूर हैंग करें। किस साइड पे? साउथ वेस्ट में, जहां पर आपकी पिक्चर, जहां साउथ वेस्ट वॉल के उस सीलिंग के उस कॉर्नर पे आप उसको जरूर हैंग करिए। और उस रूम के बीच में जितनी भी ज्यादा पेयर की चीजें आप रख सकती हैं, जैसे कि आपने कुछ भी, आप हम दोनों की पिक्चर है आप रखिए, कोई भी क्रिस्टल का अगर कुछ आइटम रख रही हैं तो भी वो पेयर की शेप में होना चाहिए। और उसके बाद जब नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में क्या एरिया है उसमें आप क्या रखते हैं, या तो आप मुझे डिटेल भेज सकते हैं, ईमेल करिए। लेट मी सी, अगर कुछ उसमें कमी होगी तो मैं जरूर दूर करने की कोशिश करूंगी। नॉर्थ वेस्ट में हमारे बच्चों का क्रिब पड़ा है पर कुछ यूज नहीं होता, वो मतलब ओपन स्पेस है, वहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। हाँ जी, लेट देम प्ले, अगर खेल रहे हैं देन इट्स ओके। लेकिन नॉर्थ वेस्ट को, उस एरिया को आप सोने के लिए जगह नहीं लेकर, वहां पर अगर आपका कोई भी कॉर्नर मिले, वहां सिटिंग एलिफेंट, क्रिस्टल का सिटिंग एलिफेंट का पेयर रख दीजिए। ठीक
ठीक है जी। और पीकॉक फेदर्स को जरूर दीजिए। रूम के बाहर में एकदम जैसे ही आपके रूम उस रूम की तरफ आप एंटर करते हैं, उसके बाहर की साइड में राधा कृष्णा का लविंग मूड का पिक्चर लगाइए, पीकॉक फेदर्स लगाइए, इट विल बी ओके। थैंक यू जी, थैंक यू रेवती। यू आर वेलकम डियर। थैंक्स फॉर कॉलिंग। सो लिसनर्स, जैसा कि आप सुन रहे थे कि छोटे छोटे रेमेडीज से आप अपने वास्तु के, घर के, होटल के, बिजनेस के, कहीं के भी वास्तु को करेक्ट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है तो आप हमें स्टूडियो लाइंस पे अभी कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 5107701550, या फिर आप रेवा जी को शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। रेवा जी का नंबर है 5108683338, या फिर आप उन्हें ईमेल कीजिए। रेवा जी का ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, या फिर आप उनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जो कि है divinevastu.net। सो रेवा जी, एक और फिर से कॉल है तो कॉल लेते हैं। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हाय, मैं अलका बोल रही हूँ ये फिट से। जी बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा जो घर है वो वेस्ट में फेस करता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसका वेस्ट में अगर आपका घर फेस करता है तो उसमें आपका बाकी डायरेक्शंस क्या है? किचन किस डायरेक्शन में आता है? और मास्टर किचन आता है नॉर्थ एंड ईस्ट में जी। और मास्टर बेडरूम? मास्टर बेडरूम है नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ में। ईस्ट एंड साउथ में मीन्स कि कहीं ना कहीं घर में टेम्परामेंट कैसा चलता रहता है आप दोनों का, हस्बैंड वाइफ का? हाँ जी। नहीं, टेम्परामेंट कैसा है? कुछ गुस्सा, कुछ झगड़ा ऐसा तो नहीं है घर में? नहीं, तो वो सब ठीक है। वो सब ठीक है। अगर वो सब ठीक है, फिर आप कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट में बेडरूम है, तो कहीं मुझे लगता है डायरेक्शन में कोई कमी है। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन है, साउथ ईस्ट में बेडरूम है और घर का एनवायरमेंट बिल्कुल शांत है, तो वो थोड़ा लगता है कि शांत तो नहीं कह सकते आप, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। पर जो मेरा घर है वो वेस्ट, जो मेन डोर है वो वेस्ट में फेस करता है। देखिए, अगर वेस्ट में फेस करता है जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप ईस्ट को जितना भी लाइट और नीट क्लीन रख सकती हैं उसको रखिए। ईस्ट के घर के अंदर जब आप एंटर करके जैसे ही ईस्ट की वॉल नजर आती है वहां पर, और नॉर्थ की वॉल, नॉर्थ और ईस्ट की वॉल, दोनों वॉल के ऊपर में आप मिरर लगा देंगे तो जो नेगेटिविटी है उसको खत्म कर सकेंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप बताते कि वो बच्चों के टेबल पर 5 बैम्बूज रखते हैं? जी बिल्कुल। और जो 3 और 6 का है वो बाथरूम में रखते हैं? नहीं, 3 का सिर्फ बाथरूम में रखते हैं, 6 का नहीं। और 6 का कहाँ पर रखते हैं? 6 का नहीं, मैंने बताया 5, 7, 9 एंड 3। क्योंकि मेरे पास 6 का है, वो मैंने उसको आप 2 में डिवाइड करके, अगर 2 बाथरूम है, दोनों में रख सकती हैं आप। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। सो रेवा जी, कॉल लेने से पहले हम बात कर रहे थे और आप हमें रेमेडीज के बारे में बता रहे थे, तो रेवा जी मिरर्स के बारे में भी कुछ थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हाँ, मैं मिरर के बारे में भी यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि मिरर जो होता है ये हमारे घर में लेके आता है बहुत शांति, हार्मनी। आपने कभी देखा होगा, होटल्स हैं, ज्वेलर्स हैं और इवन की रेस्टोरेंट्स भी हैं, यहाँ पर भी जितना अगर वहां मिरर होगा उतना ही आपको फायदा होगा। लेकिन फिर वही सवाल है रूबी आता है कि क्या वो ठीक जगह पर है कि नहीं है, उनकी प्लेसमेंट है कि नहीं है। जब मैं कभी क्लाइंट्स के देखती हूँ, जाती हूँ कि साउथ वॉल पे उनको किसी कंसल्टेंट ने कोई वास्तु के विजिट करने आया और उन्होंने साउथ की वॉल पे, अगर आपने साउथ की वॉल पे मिरर रख दिया, साउथ ही हमारा नेगेटिविटी है और साउथ को ही आप डेप्थ दे रहे हैं, तो आप कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स पाएंगे। मिरर आपको यूज करने की कोशिश करिए नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ में, या अगर आपका कहीं शेप कटा हुआ है, प्लॉट कटा हुआ है, वहां के लिए मिरर हम यूज कर सकते हैं। घर के बाहर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, अगर हमारा टी जंक्शन के ऊपर में घर है, इसके साथ साथ अगर हम मिरर यूज करना चाहें कहीं पर, अगर हमारा साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में नेगेटिविटी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम साउथ वेस्ट अगर अंदर की तरफ अंदर नहीं लगाएंगे, उसका हम बाहर की तरफ मिरर यूज करेंगे। और अंदर की तरफ हम जब भी मिरर लगाएंगे घर के अंदर, तो वो हमारा नॉर्थ में होना चाहिए। कई बार बेड के ऊपर में देखा है कि बेड है, उनके बेड के ऊपर में बहुत ज्यादा मिरर लगाए हैं, उसको आप अवॉइड करें, नहीं तो आपकी तबीयत ठीक ऐसा रहती है, खराब रहती है, और आप सोच भी आपकी सही पॉजिटिव नहीं जाती। या मिरर नॉर्थ, अगर आपके बेडरूम में अगर आपने ड्रेसर रखा है, मिरर रखा हुआ है, तब कोशिश जरूर करें रूबी कि वो आपकी बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं करे, बट इट शुड बी ऑलवेज ऑन द नॉर्थ और ईस्ट वॉल।
और सोने के समय आप उसको कवर करें जरूर। तो जैसे कई बार हम लोग घर हमारा नहीं होता, जिसमें कि हम जैसे हम बात कर रहे थे कि रीमॉडलिंग या तो अगर मिरर ऐसा है जो सामने है तो उसके लिए बंद है, उसके लिए आप कर्टेन लगा सकते हैं। आप उसके ऊपर में टेम्परेरी, अगर आपका घर आप रेंट के ऊपर में है उसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं। जो क्लोजेट के बाहर इतने बड़े बड़े मिरर होते हैं, अगर वो सही डायरेक्शन पे नहीं है तो आप उसको फ्लिप कर दीजिए। नहीं कर सकते हैं आप तो उस पर कर्टेन लगा दीजिए ताकि उसको जरूरत हो तो देखें, नहीं तो उसको बंद कर दें। उसको उसकी नेगेटिविटी को हमने खत्म करनी है। उसकी जो नेगेटिविटी, उसकी विजिबिलिटी है, उसको आपने खत्म करनी है टू गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स। जी। सो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपको भी कोई छोटी छोटी ऐसी सवाल हैं आपके मन में, तो प्लीज फील फ्री एंड कॉल करिए स्टूडियो पे। स्टूडियो का नंबर है 5107701550, या फिर आप रेवा जी को बाद में भी कॉल कर सकते हैं शो के बाद। उनका नंबर है 5108683338। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ रूबी कि मैं दिसंबर 21 से लेके दिसंबर 26 तक मैं LA में हूँ। अगर कोई भी चाहे तो ये लोग मेरे से अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए अगर स्केड्यूल करना चाहें तो उसके लिए भी कर सकते हैं। और साथ में इतना भी याद रखिए लिसनर्स कि नया साल आ रहा है, तो नए साल को आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ हमको डेट्स बदलनी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट न्यू ईयर इज नॉट अबाउट चेंजिंग द डेट्स बट डायरेक्शन। इट इज नॉट अबाउट चेंजिंग द कैलेंडर बट commitment, and it is not about changing the action but attitude। तो आप ये ध्यान रखिए कि डायरेक्शंस को चेंज करके कैसे न्यू ईयर का स्वागत कर सकते हैं। रेवा जी एक कॉल लेते हैं। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो जी, आप अपने रेडियो का थोड़ा वॉल्यूम कम कर दें। नमस्ते जी, हाँ बताइए। रेवा जी, हाउ अबाउट स्लीपिंग ऑन द बंक बेड? जी, मैं हमेशा उसके लिए ना करती हूँ, क्योंकि बंक बेड के लिए क्या होता है कि जो नीचे वाला होगा उसके नीचे वाले में, हाँ, जो भी नीचे बच्चा सोएगा, अगर बंक बेड लेंगे, अगर आप नीचे सो रहे हैं उसके ऊपर में भी जो भी बच्चा सोएगा तो नीचे वाले को ज्यादा स्ट्रेस आएगा। How about the upper one? अपर वन को भी प्रॉब्लम इसलिए कि नीचे वाले के में आपने क्या रखा हुआ है। अगर आप बच्चा सो रहा है नीचे तो आप ये देखिए कि नीचे उसकी मूवमेंट्स के साथ में वो उसकी पूरी एनर्जी को अपनी बैलेंस नहीं कर पाएगा। और अगर कि वो नीचे नहीं कोई सो रहा और आपने नीचे स्टफ रखा हुआ है, जस्ट लाइक कि कई बार जूते भी रखे होते हैं, सामान भी रख देते हैं, उससे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिलती है। तो कोशिश करिए कि बंक बेड ना ही हो। ना ही हो जी। ओके, थैंक यू। यू आर वेलकम जी। थैंक्स फॉर कॉलिंग। सो रेवा जी ने जैसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई और एक एंड में बहुत अच्छा सा थॉट भी दिया। तो रेवा जी एक छोटे से सॉन्ग ब्रेक पे चल रहे हैं और लिसनर्स कहीं पर हम जाना चाहते हैं, लेकिन एक फिर से कॉल है, आइए कॉल लेते हैं जी। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। रेवा जी, आई हैव अ क्वेश्चन। आवर मास्टर बेडरूम इज एक्चुअली आवर हाउस फेसिंग इज नॉर्थ ईस्ट एंड थोड़ा ईस्ट में आगे है गराज है जी। एंड देन वी हैव एज सून एज यू एंटर वी हैव द हॉल ऑन द राइट हैंड साइड जी, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड garage will come and then as soon as you go inside then the kitchen is in the center. Okay, the kitchen is in the center and then you on the right side, like in the west corner, we have the fireplace. Not exactly west corner. West corner के थोड़ा like south west में fireplace है. And on the upstairs we have 4 bedroom where we have one bedroom. जी, अगर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप मुझे ईमेल करेंगे या स्कैन करेंगे ना तो मैं पूरा प्रॉपर आपको रिप्लाई दे पाऊंगी। लेकिन इस समय मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगी कि सेंटर पॉइंट में किचन के लिए, अगर किचन में सेंटर पॉइंट हो तो वो ठीक नहीं होती, बिकॉज दैट इज द ब्रह्म स्थान। इट इज रिलेटेड विद द सेंटर बटन वैली भी जिसको हम बोलते हैं, ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं। जितना ये साफ होगा, खुला होगा, किचन नहीं होगी तो ठीक रहेगा। अदरवाइज ये एसिडिटी भी लेकर आता है, घर में आप डाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है। प्लस डाइजेशन कहते हैं ना, उसके साथ ये नहीं कि हमारे को खाने के ऊपर ही डाइजेशन, एक दूसरे को भी डाइजेस्ट नहीं करना मीन्स कि रिलेशंस में भी इंडाइजेशन हो जाती है, तो उसको हटाइए। और साउथ वेस्ट में फायर प्लेस को तो यूज ही मत करिए आप। अच्छा, तो हटाना तो मुश्किल है। हाँ, उसके लिए आपको बिल्कुल उसके लिए रेमेडी है। उसके लिए सेंटर पॉइंट के लिए आपको
जो उसको हम प्रॉपर पिरामिड को एनर्जाइज करके देते हैं, अगर आप उसको सीलिंग के साथ लगाएंगे तो दैट विल बी द बेस्ट, क्योंकि वहां पर हम वायर नहीं लगा सकते हैं, वहां पर मेटल नहीं लगा सकते, लेकिन वहां पर अगर उसकी सीलिंग अगर कम है, छत उसकी छोटी है, तो आप सेंटर पॉइंट में नीचे की तरफ में आप एक राउंड मिरर रख सकते हैं ताकि उसको डेप्थ मिल सके सीलिंग को। प्लस आप पिरामिड की हेल्प ले सकते हैं। और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं, देन आई विल गिव यू द ऑल रेमेडीज। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हाय, नमस्कार रेवा जी। नमस्कार जी। जैसे आपने पहले बताया था कि नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन हो तो साउथ ईस्ट के कॉर्नर में बेडरूम हो तो उसका क्या करना चाहिए? देखिए, नॉर्थ वेस्ट में किचन नहीं, नॉर्थ ईस्ट में किचन है, साउथ ईस्ट में बेडरूम है, तो दोनों ही चीजें हमारे लिए नेगेटिव हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ना किचन होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको यह है कि जैसे वो हमारे, तो उनको हमने बोला कि आप ईस्ट वॉल की तरफ में जितना भी ज्यादा एनर्जाइज कर सकती हैं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑन एयर हम सिर्फ सिंपल एक रेमेडी देते हैं, जनरल रेमेडी देते हैं। इंडिविजुअली जो रेमेडी होती है, जब तक वो आप मेरे साथ डिस्कस नहीं कर सकते, या मेरे को मैप नहीं भेज सकते हैं, या मैं आपके विजिट नहीं कर पाती, तो मैं पूरी डिटेल्स में नहीं देती हूँ। अगर आप में से सिंपल रेमेडी चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी किचन है और साउथ ईस्ट में बेडरूम है, तो उसको टेम्परामेंट को, उस घर के एनवायरमेंट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो हेल्थ भी हो सकती है खराब, रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए आप क्या करेंगे, सिल्वर मेटल को लेने की जरूरत करिए, जहां आपका कुकिंग स्टोव है वहां पे आप सिल्वर वायर को लगाइए। साउथ ईस्ट सॉरी नॉर्थ वेस्ट में किचन है ना? देन नॉर्थ वेस्ट में किचन है, इट इज गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम। और बेडरूम साउथ ईस्ट में आता है तो? हाँ, तब थोड़ा आपस में घर में प्रॉब्लम्स रहती हैं। वहां के बेडरूम को ठीक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जितना ज्यादा लाइट कलर्स को वहां पे जगह दीजिए, मीन्स की वीनस की कमी है, वहां पे आप लाइट पिंक कलर का, व्हाइट कलर का, लाइट कलर का शेड का आप वहां पे बेड कवर्स लेके आइए, कंफर्ट्स लेके आइए। प्लस उसके 23 डिग्री आप जब चेक करेंगे कहाँ मिल रहा है आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर, वहां पे लाल कलर का, रेड कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए जो 24 घंटे जलता रहे। अच्छा, जब बल्ब जलेगा तो फायर को अपने आप जगह मिलेगी, तो आप लोगों के घर में रिलेशंस खराब नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू, यू आर वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई जी। हाँ, तो रेवा जी, टाइम तो जल्दी जल्दी भाग रहा है, लेकिन आपको फिर भी टिप दिए बिना जाने नहीं देंगे, तो आज की टिप क्या है, टिप ऑफ द वीक क्या है? टिप ऑफ द वीक मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मुझे मालूम है कि हो तो गया है बहुत ज्यादा, हॉलीडे फेस्टिवल्स का सीजन तो स्टार्ट हो गया है, खूब एक्सपेंसेस भी हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी अब कहते हैं कि कई बार अचानक एक्सपेंसेस हो जाते हैं जो अनवांटेड एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट वाटर लीकेज फ्रॉम द टैप्स गिव्स हाई एक्सपेंसेस एंड लो सेविंग्स। रिपेयर द टैप्स एंड फिल योर बैंक लॉकर्स। आप जल्दी से अपने बैंक लॉकर्स को भरना चाहते हैं या सोचते हैं कि हमारे बेवजह एक्सपेंसेस नहीं हो, तो जरूर कोशिश कीजिए, वाटर लीकेज चेक करिए कि कहीं हो तो नहीं रही। रेवा जी, लेते हैं कॉल। जी हाँ, हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो हेलो, actually I have a house facing east and entrance is around between south and east and garage is facing east and kitchen is almost towards southwest. So what is and another thing is question is that the Ishan is I have a room for my daughter for studies at Ishan. So what is the basically your thought? See, the room you are asking for your daughter, that is in the Ishan code, that is the northeast, that is okay. Yeah. Hana? And but the kitchen is in the southwest, that is not good. So no problem? No, the kitchen is not at the right place.
it is in the southwest and the kitchen is, you are saying that kitchen is in the southwest, that is not on the right place. It should be always in the southeast or the northwest. But for that you can go for the remedy. In the southwest kitchen where you are having, there is a water sink. There you can put a copper wire. Okay. आप उस copper wire को just put around that water sink. Okay. And if it is, I'm not sure it's really south, the southwest. It could be the west, absolutely west, the kitchen. So problem. You do one thing. You can do one thing. You just go home and if you are in the home, that's very good. You just draw the map and send it to me, email it to me. Okay, thank you. वेलकम. थैंक्स फॉर कॉलिंग. लेते हैं रूबी जी, आप मेरा ईमेल भी दे दीजिए इनको. जी हाँ, तो अगर आप तो रेवा जी का ईमेल आईडी जहां पे भी आप सारी डिटेल्स भेज सकते हैं कॉलर, वो है divineavc@gmail.com. और आप उनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जहां पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. वो है divinevastu.net. और या फिर आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं. रेवा जी का नंबर है 5108683338. जैसा कि लिसनर्स याद रखिए, उनकी छोटी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी टिप ऑफ द वीक कि पानी कहीं पर भी आपके किसी घर के किसी भी टैप से अगर पानी लीक हो रहा है, उसको जरूर चेक करें कि अगर ड्रेनेज है, कुछ भी है, उसको जरूर चेक करें. और अगर आप चाहते हैं स्केड्यूल करना तो मेरे साथ स्केड्यूल भी कर सकते हैं, जो मैं प्रॉपर विजिट करती हूँ. विजिट के दौरान मैं उनको ये सारा बताती हूँ कि वो डायरेक्शंस क्या बताती हैं. मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, इफ यू आर कॉलिंग मी फॉर विजिट, प्लीज डोंट टेल मी कि व्हाट्स द रीजन, लेट दिस डायरेक्शन स्पीक्स बाय देमसेल्व्स कि उस घर में क्या कमी है, क्योंकि वो डायरेक्शंस ही बताती हैं कि उस घर में क्या गलत है, क्या नेगेटिव है, क्या नहीं है. तो उसके लिए भी अगर आप चाहें तो मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं. और लिसनर्स भूलिए मत, रेवा जी 21 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक LA में हैं. अगर आपके कोई दोस्त या फैमिली वहां पे हैं जो कि वास्तु कंसल्टेशन चाहते हैं तो जरूर से रेवा जी को कॉल करें. रेवा जी का नंबर है 5108683338 या फिर उन्हें ईमेल कीजिए divineavc@gmail.com या फिर उनकी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जो कि है divinevastu.net. दोस्तों थैंक्स करेंगे रेवा जी का. थैंक यू सो मच रेवा जी. थैंक यू. तो मैं आपका रूबी आपका भी करूंगी और अपने साथ साथ अपने लिसनर्स का भी करूंगी और सबने कॉलर्स का भी. और ये जरूर कहूंगी कि कॉलर्स मुझे फीडबैक भी करते रहें, जो भी आप वास्तु प्रिंसिपल टिप्स को लेते हैं या आप अपनी जिंदगी में उनको लेकर आते हैं. हमेशा याद रखिए कि डायरेक्शंस जिंदगी में बहुत मायना रखती हैं. आप प्रॉपर डायरेक्शंस लीजिए, आपको देखिए हर जिंदगी की डायरेक्शंस भी आपको प्रॉपर मिलेंगी. कहते हैं कि कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें, अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें. तो ये याद रखिए, ये लकीरें ही डायरेक्शंस हैं. इन डायरेक्शन से ही द्वारा आपको जिंदगी में बहुत ही आगे जाना है. लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से. तो बहुत बहुत शुक्रिया. अगले हफ्ते मिलूंगी इसी तरह. तो थैंक यू सो मच रेवा जी. लिसनर्स इन सब रेवा जी की अच्छी अच्छी बातों को याद रखिए. हम आपसे विदा लेंगे लेकिन आपको अच्छे से भजन के साथ छोड़ के जाएंगे. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते थर्सडे 3 से 4 के बीच आप और आपके सितारे शो में. थैंक यू सो मच लिसनर्स.